गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि अब आज हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उस टाइम पर क्या क्या एडजस्टमेंट किया करते हैं। इस टॉपिक में पहले हमारा टॉपिक लिया है हमने अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट। इसके अंतर्गत जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो हम ये एडजस्टमेंट किया करते हैं। फर्स्ट, हमें कैलकुलेशन करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का और गेन रेशो का। सेकंड, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है जो कि थोड़ा बहुत पिछले लेसन की तरह है और कुछ इस लेसन में चेंज है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज हुआ करता है। फोर्थ नंबर पर हमको प्रॉफिट और लॉस जो भी जनरल रिजर्व P&L में होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जैसे कि पिछले लेसन में हम किया करते थे। जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़ का और जो पर्सनल लाइफ पॉलिसीज़ है उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको पेमेंट किस किस प्रकार से किया जाता है उसका एडजस्टमेंट होता है। साथ में जो पार्टनर अगर कोई रिटायर होता है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके उत्तराधिकारी को जो कोई पैसा मिलता है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज हम हमारा टॉपिक लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए बुक में 3 या 4 मेथड दिए हुए हैं, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ टॉपिक सीखा है नया लाभांश अनुपात की गणना। हमने फर्स्ट टॉपिक लिया ABC जो है वो 3:1 में पार्टनर हैं। अगर A रिटायर होता है तो बच्चों A रिटायर होता है तो B और C बच गए, और B और C बच गए तो उनका रेशो होगा 2:1। अगर B रिटायर होता है तो A और C बच गए और इनका रेशो होएगा 3:1। थर्ड है, अगर C रिटायर हो गया तो A और B बच गए और उनका रेशो होएगा 3:2। ये फर्स्ट तरीका है ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था ABC जो है वो 2:1 में पार्टनर है। C रिटायर होता है। C का जो जितना भी शेयर है वो A के द्वारा अक्वायर्ड कर लिया जाता है, C का पूरा हिस्सा A ले लेता है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो है 2:1। A का शेयर जो है A ने जो है वो C का शेयर ले लिया। A का पुराना शेयर था 2/5, उसने 1/5 C का ले लिया, ये वाला C का इसने ले लिया, तो इसका A का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3/5। B का कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया A और B का 3:2। थर्ड टॉपिक में जब हम करते हैं इसमें हमने पढ़ा कि ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 में पार्टनर है। C रिटायर होता है और उसका जो शेयर है वो A और B दोनों लेते हैं, लेकिन इनका रेशो 2:1 में लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ABC है 5:3:2 में पार्टनर है। जो C रिटायर होता है और C का जो शेयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2/3 और 1/3। ठीक है, तो A ने C से एक्वायर्ड किया 2/10, यानी कि उसका जो C का शेयर था वो 2/10 था। 2/10 का 2/3 यानी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3 यानी 4/30 एक्वायर्ड किया। ऐसे ही B ने एक्वायर्ड किया 2/3 का, ये B रिसीव्ड फ्रॉम C, ये 2/10 था C का शेयर। C के शेयर को 1/3 इसने ले लिया, इसलिए 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 230। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया, ओल्ड शेयरिंग रेशो था 5/10, ये यहाँ से निकाला, ये 5/10 प्लस 4/30 उसने C से ले लिया, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 19/30। B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था बच्चों 3/10, उसका पुराना शेयरिंग रेशो था, इसने 2/30 C से ले लिया, तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 11/30। A और B का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 19:11 आया। ये था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद का टॉपिक हम जो गेन रेशो वगैरह हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट जो फॉर्म है वो आज भरे जा चुके हैं। आप सब लोगों को अपना बोर्ड के फॉर्म में साइन करने हैं और साइन करने के लिए आपको स्कूल आना कंपलसरी है। इसीलिए बृहस्पतिवार को सब बच्चे एक बार स्कूल आकर के अपने फॉर्म को चेक करके उस पर साइन करें, जिससे कि अगर कोई करेक्शन हो तो समय के अनुसार उसको सॉल्व कर दिया जाए। थैंक यू बच्चों।